राजा जन्मेजय ने भगवान व्यास से प्रश्न किया है, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वेदों का विस्तार करने के कारण ही आपका नाम वेद व्यास हुआ है। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि यज्ञ अम्बा विधम महत, भगवती अम्बा के यज्ञ को करने की विधा क्या है, परिक्रिया क्या है। यदि कोई भगवती अम्बा के इस दिव्य यज्ञ को अपने यहाँ करना चाहे तो उसको कैसे करना चाहिए। और सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किम गुणा। आप मुझे ये बताइए कि ये भगवती अम्बा कौन है, ये कैसे प्रकट हुई, इनमें कौन कौन से गुण हैं। आप भगवती अम्बा के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा राजा जन्मेजय ने पूछा। तब भगवान व्यास कहते हैं, हे जन्मेजय, दुर्गमः प्रश्न भारोऽयं कृतो राजन्स्त्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते। व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जब राजा ने पूछा कि महाराज आप हमें ये बताइए कि ये भगवती अम्बा कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, ये इनमें कौन कौन से गुण हैं, आप हमें भगवती अम्बा के विषय में बताइए। तब भगवान व्यास क्या कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं, हे जन्मेजय, दुर्गम प्रश्न भारोयम। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा कठिन प्रश्न है, दुर्गम प्रश्न। तो राजा ने कहा, महाराज कठिन प्रश्न क्यों है। बोले, ब्रह्मादीनाम समुत्पत्ति कस्मादिति महामते। तुम पूछ रहे हो कि भगवती अम्बा की उत्पत्ति कैसे हुई। अरे नहीं, तब आदि मध्य अवसाना, जिसका आदि मध्य और अंत का पता ही न हो, जिससे ब्रह्मा विष्णु और शिवादि की उत्पत्ति हुई हो, उस भगवती की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन राजन, तुमने प्रश्न किया है और तुम्हारा जो प्रश्न है, भुक्तिदम मुक्तिदम शांतम सर्वादिम सर्वतो मुखम व्यापकम विश्व शरणम अधिनिधनम हरिम अनादिनिधनम हरिम। तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत व्यापक है, भुक्ति मुक्ति और शांति को देने वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बार भगवान बाल मुकुंद बड़ के पत्ते पर, बड़ का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता बड़ा सा होता है, तो भगवान नारायण ने बाल मुकुंद भगवान का रूप धारण किया, छोटे से बालक हो गए और बड़ के पत्ते पर लेट गए। चारों ओर समुद्र ही समुद्र, और उस बीच में एक बड़पत्र, वटपत्र जिसको कहते हैं, और उस वटपत्र पर सोए हैं कौन, भगवान बाल मुकुंद। और भगवान ने एक लीला और कर दी। क्या किया, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। अपने हाथ से भगवान ने अपने पैर को पकड़ा, करारविंदे न पदारविंद, और मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लिया। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सोए हो तो कई बार अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लेते हैं। भगवान सोए हैं और सोए सोए अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लिया। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद सो गए। कहते हैं तब हे जन्मेजय, उस समय भगवान बाल मुकुंद ने मन में विचार किया कि संपूर्ण संसार को मैंने धारण किया है, लेकिन मेरा आधार क्या है, मैं किस पर टिका हूँ। पूरे संसार को तो मैं देख रहा हूँ, पूरे संसार को मैंने संभाला है, पर मैं किसकी शक्ति से टिका हुआ हूँ, मेरी शक्ति का आधार क्या है। ऐसा विचार जब भगवान बाल मुकुंद के मन में आया तो भगवान बाल मुकुंद चिंता में पड़ गए कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण मैं भी स्थिर हूं, मैं टिका हुआ, मेरा आधार क्या है। और कहते हैं तब ऐसा चिंतन करते 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 एकाएक भगवान बाल मुकुंद पर भगवती जगत जननी अम्बा की कृपा हो गई और उनके सामने देवी भागवत अर्धश्लोकी के रूप में प्रकट हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत को भी यदि आप देखते हैं तो भागवत आदि काल में 4 ही श्लोकों की थी। 4 श्लोकों का भगवान व्यास ने विस्तार किया तो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। कहते हैं देवी भागवत भी पूर्व में अर्धश्लोकी है,
पहले आधे श्लोक मात्र की थी और उसी आधे श्लोक को भगवान व्यास ने विस्तार किया और उस आधे श्लोक से ही 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। तो आधा श्लोक क्या है? कहते आज वही आधा श्लोक भगवान व्यास ने सुना और भगवान व्यास ने सुना, भगवान बालमुकुंद ने सुना। कहते आगे चलकर भगवान बालमुकुंद ने ये श्लोक ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को दिया। तब व्यास जी ने उसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। कहते हैं आज जब भगवान चिंता में है कि मेरा आधार क्या है, तब भगवती ने आकाशवाणी करके कहा सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम। हे नारायण, सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही यथार्थ। कहते हैं तब भगवान बालमुकुंद भगवती की स्तुति करने लगे और भगवती से कहने लगे नाहं भवो न च विरंचि विवेदमातः कोन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यं कानि हसन्ति भुवनानि महाप्रभावे यस्मिन् भवानि रचिते रचना कलापे। हे भगवती, नाहं भवो न च विरंचि विवेदमातः। हे माता, इस संसार का संहार न तो शिव जी करते हैं, इस संसार की उत्पत्ति न ब्रह्मा करते हैं, और कोन्यो हि वेत्ति चरितम तव दुर्विभाव्यम, ना मैंने ही संसार को बनाया है, यानी ना तो मैं आपको जान सका हूं, ना शिव जी आपको जानते हैं और ना ब्रह्मा जी आपको जानते हैं। कानी हसन्ति भुवनानि महाप्रभावे। इन तीनों भुवनों में, चतुर्दश भुवनों में आपके गुण को, आपकी लीला को, आपके कर्म को, आपके स्वरूप को, आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता। हे मां, यस्मिन् भवानि रचिते रचना कलापे। हे मां, आप ही संसार की रचना करने वाली। अरे रचना रचयिता को कैसे जानेगी बताओ? रचना में इतनी क्षमता नहीं है कि वो रचयिता को जान जाए। अरे वो तो रचयिता ही कृपा करे तब रचना रचयिता को पहचानती है। अभी मान लीजिए माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, अरे जब वो उसको बताएंगे कि हम तुम्हारे माता पिता हैं तभी तो वो जानेगा। बालक रचना है, माता पिता उसके रचयिता है। पर माता पिता यदि नहीं चाहे कि ये हमें पहचाने और उसे छोड़ दें, क्या वो माता पिता को पहचान सकता है? जब माता पिता उसे बताएंगे कि हम तुम्हारे माता पिता हैं तब वो जानेगा। तो कहने का आशय है पुत्र माँ को नहीं पहचान सकता, माँ ही है जो उस पुत्र से खुद को जनाती है कि भैया हम तुम्हारी माता हैं, माँ है। इसलिए हे भगवती, हम आपको नहीं जान सकते, आपके प्रभाव को तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जानते, तो हम माँ बस इतना जानते हैं कि तू हमारी माँ है, हम पर कृपा कर। कहते हैं तब भगवान नारायण की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदीश्वरी ने नारायण को दर्शन दिया और नारायण को आशीर्वाद दिया। बोले जगदम्बे मात की जय। तो यहां भगवान नारायण को दर्शन हुआ। व्यास जी कहते हैं हे जन्मेजय, तो जिस भगवती को नारायण और ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं जानते, अब तुम ही बताओ उस भगवती अम्बा के विषय में मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस इतना कहता हूं हे जन्मेजय, जो कोई उस शिवा को प्रेम से भजता है, उस भगवती जगत जननी को प्रेम पूर्वक पुकारता है, वो माँ निर्गुणा होते हुए भी उस भक्त के लिए सगुणा हो जाती है, निराकार होते हुए भी साकार बन जाती है, यदि भक्त के अंतःकरण में प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है। तो यहाँ व्यास जी जन्मेजय को समझा रहे हैं, हे जन्मेजय, उस भगवती को जो भज लेता है, संसार में उसके लिए भुक्ति मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उसको भुक्ति मुक्ति और भक्ति तीनों प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे जन्मेजय, उस माँ का स्मरण करो। अब जन्मेजय ने एक और प्रश्न किया, ध्यान से सुनो। बोले महाराज, अगर उस माँ को भजना चाहें तो कौन सा मंत्र है, कौन सा पाठ है, कौन सी स्तुति है जिससे उस भगवती की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है? तो व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो पहली बात तो ये है कि बच्चे, अब एक बात बताइए, आप लोग माताएं हैं घर में, आप अपने बच्चों को तब भोजन देती हो जब वो आपकी जय जयकार करें? विचार करो भाई, बच्चे आपके नाम का जय जयकार करें तभी उन्हें भोजन दोगे क्या? नहीं। अरे बच्चा अगर प्रेम से माँ भी कह देता है तो माँ का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्रेम पूर्वक माँ को बालक बुलाता है,
तो माँ तृप्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हे जन्मेजय, उस भगवती, उस जगत जननी, उस महामाई, ठीक है बहुत स्तुतियां हैं, बहुत पाठ हैं, बहुत जप हैं, बहुत मंत्र हैं, लेकिन भक्त तो प्रेम से उस माँ को पुकार लेता है, बुला लेता है, तो बस माँ भक्त पर कृपा कर देती है। लेकिन जन्मेजय, तो भी तुम पूछते हो कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा पाठ है, ऐसा कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा उस भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनो, आप लोग भी सुनो। यदि आप लोग भी चाहते हो कि जगत जननी, जगदीश्वरी, जगदम्बिका की कृपा हम पर हो, वो माँ हम पर प्रसन्न हो, तो एक कार्य करना है। तो भगवान व्यास कह रहे हैं, हे जन्मेजय, बहुत प्रेम के साथ तुम सुनो। उस भगवती का एक मंत्र है, जिस मंत्र को शास्त्रों में नवारण मंत्र कहा गया है। नवारण मंत्र का अर्थ है नव अक्षर का मंत्र है, और जो कोई इस नवारण मंत्र का जप करता है वह भगवती की अनंत कृपा को प्राप्त कर लेता है। आपको पाठ नहीं आता, आपको स्तुति नहीं आती, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको पूजा की पद्धति नहीं आती, कोई समस्या नहीं। अच्छा, किस माला से जप करें? तो रुद्राक्ष की माला से जप करें, या मोती की माला से जप करें, या फिर स्फटिक की माला से जप करें, जिससे भी। भगवती के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से भी किया जा सकता है, और भगवती के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से या मोती की माला से भी किया जाता है। तो व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय, जो कोई भगवती के नवारण मंत्र का जप करता है, किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, या जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, चाहे रक्षा के लिए, संपत्ति के लिए, अथवा ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, किसी भी वस्तु की इच्छा हो, तो भगवती के नवारण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, जप करना चाहिए। अब नवारण मंत्र क्या है? तो मंत्र को हमारे यहाँ सीधे नहीं बोला जाता, मंत्र को बहुत गुप्त रखना चाहिए। मंत्र का जप हो सके तो मन में करना चाहिए। मन में मंत्र अति फलदायी होता है। मंत्र को आप बोलो तो उतना फलदायी नहीं है, मन में उसका जप करो, वो ज्यादा कल्याण करने वाला है। एक है मंत्र का वाचिक जप, और एक है मंत्र का मानसिक जप। मानसिक जप वाचिक जप की तुलना में 10 गुना ज्यादा फल देने वाला है। तो मन में मंत्र का जप करें। तो नवारण मंत्र क्या है? तो किसी गुरु से आप प्राप्त कर सकते हो, किसी संत से, कोई भगवती का उपासक हो तो उससे आप नवारण मंत्र ले सकते हो। वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा नवारण मंत्र के विषय में। अब नवारण मंत्र के भी 3 विधाएं भगवान व्यास ने बताई हैं, जो ध्यान से सुनिए। नवारण मंत्र में 3 बीज मंत्रों का संयोग है। पहला बीज मंत्र है जिसको कहते हैं सारस्वत बीज मंत्र। दूसरा है जिसको कहते हैं ह्रीम नामक बीज मंत्र। और तीसरा है जिसका नाम है कामराज बीज मंत्र। 3 मंत्र, 3 प्रकार के बीज मंत्रों का संयोग ही नवारण मंत्र है। इसमें 3 बीज मंत्र है। भगवती चामुंडा का नाम है, चतुर्थी विभक्ति से युक्त होकर के, और भगवती चामुंडा का स्मरण है। अंत में नमः जोड़ लिया जाता है। बोले जगदम्बे मैया की जय। अब एक एक बीज मंत्र के विषय में आप लोग सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रारंभ में जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का नाम है सारस्वत बीज मंत्र। सारस्वत बीज मंत्र क्या है? ऐम। ऐम नाम का जो बीज मंत्र है यह प्रथम सारस्वत बीज मंत्र। जो व्यक्ति ऐम नामक इस बीज मंत्र का जप करता है उसके जीवन में उसको विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई कितने से कितना बड़ा मूर्ख हो, महामूर्ख हो, लेकिन भगवती के सारस्वत बीज मंत्र का जप करें तो उसमें एक ऐसी चेतना है, भगवती की ऐसी शक्ति है कि मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपको लगता है कि ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से उतने बुद्धिमान नहीं हैं, जिनका दिमाग उतना तेज नहीं है कि जल्दी पढ़ें, याद हो, तो क्या करें? तो स्नान करके जब भगवती के मंदिर में घी का दिया जलाएं और सामने बैठकर भगवती के इस सारस्वत बीज मंत्र का जप करें। ऐम, आंख बंद करके और मन में भगवती के सारस्वत बीज मंत्र का जप करें। कहते हैं मूर्ख से मूर्ख हो, अनक्षर हो, महामूर्ख हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवती के सारस्वत बीज मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में भी भगवती शारदा की कृपा हो जाती है, भगवती सरस्वती की कृपा हो जाती है। कहते हैं तब राजा जन्मेजय ने पूछा कि व्यास जी आपने ये बात तो कही पर कोई इसका
उदाहरण है। तो व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय, अब हम इसी विषय में तुम्हें कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक उस कथा को सुनना। पूर्व काल की बात है। कोसो सत्यव्रतौ नाम ब्राह्मणौ द्विज सत्तमौ, कस्मिन् देशे समुत्पन्न कीदृशश्च वदस्व में। कहते हैं व्यास जी कह रहे हैं, अनक्षरो महामूर्खो नामना सत्यव्रतो द्विजः। पूर्व काल में एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण था जो अनक्षरो महामूर्खो, अनक्षर था, महामूर्ख था, लेकिन उसने भगवती के सारस्वत बीज मंत्र का जप किया और भगवती के बीज मंत्र के जप के कारण क्या प्रभाव हुआ? अनक्षरो महामूर्खो नामना सत्यव्रतो द्विज, वह महामूर्ख सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण बन गया, परम ज्ञानी हो गया, परम विद्वान हो गया, परम मेधा संपन्न हो गया, केवल भगवती के सारस्वत बीज मंत्र के प्रभाव से। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, महाराज कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व में। आप मुझे ये बताइए कि वो जो सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे वो कहाँ के रहने वाले थे, किसके पुत्र थे और वो मूर्ख क्यों हुए, इस विषय में आप हमें बताइए। तो व्यास जी कह रहे हैं, हे जन्मेजय, तो अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चकार कविराजम तम दयार्द्रा परमेश्वरी। वो भगवती इतनी दयालु है कि उसके इस सारस्वत बीज मंत्र का जो जप करता है तो चकार कविराजम च, वह बड़ा कविराज हो जाता है, विद्वान हो जाता है। तो पूर्व काल की बात है। कौशलेषोद्भिज कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यश्चकैरेष्टिं पुत्राय विधि पूर्वकम। पूर्व काल में एक कौशल नाम का देश था, यानी अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था देवदत्त। देवदत्तेति विश्रुतः, और उन देवदत्त नाम के ब्राह्मण के घर पर बहुत धन, बहुत वैभव, उन पर दोनों की कृपा थी, लक्ष्मी की भी कृपा थी और सरस्वती की भी कृपा थी। ज्ञानी भी थे और धनवान भी थे, लेकिन जीवन में दुख था तो बस एक ही, क्या संतान नहीं। तो राजा ये ब्राह्मण देवता ने, देवदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि मेरी संतान नहीं है, आप लोग कुछ बताओ। ब्राह्मणों ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप तो खुद भी बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको तो पता ही होगा, आप अपने घर में पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करिए, आप तो परम भक्त हैं और धनवान भी है, संपत्तिवान भी है। कहते हैं तब देवदत्त ने कहा कि उचित है। देवदत्त ने अपने यहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया और पुत्रेष्ठी यज्ञ में योग्य ब्राह्मणों का चयन किया। देखिए पहली बात, आप कभी भी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, उस यज्ञ में, अनुष्ठान में योग्य ब्राह्मणों का चयन करें। योग्य ब्राह्मण होने का मतलब जो ज्ञानी है, जिसने वेद शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऐसे योग्य सदाचारी विद्वान विद्यावान ब्राह्मण का चयन अनुष्ठान में करना चाहिए। लेकिन एक बात और सुनिएगा, अगर कभी आपके घर में आपने अनुष्ठान किया और कोई ऐसे ब्राह्मण आ गए जिनको खुद भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये पहले ही सोच लो। ऐसे ब्राह्मण को मत बुलाओ जिसमें विद्या नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, मत बुलाओ। और अगर आ जाए तो उसका तिरस्कार मत करो। आजकल बड़ी समस्या है, लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं, अब 2-4 मंत्र लोग जानते हैं, तो ब्राह्मण देखते हैं कि बेचारे ब्राह्मण देवता कमजोर हैं, तो फिर उनको परेशान करने का प्रयास करते हैं। कई होते अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, तो भैया जब तुमको इतना ही प्रदर्शन करना था तो काहे को बुलाए उस ब्राह्मण को। अगर आपके घर पर कोई मूर्ख ब्राह्मण भी आ जाए तो उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके तिरस्कार से भी पाप ही प्राप्त होता है। इसलिए एक ये पहले सोचो, यज्ञ करने से पहले उचित ब्राह्मण का वर्ण करो और जब आ जाए तो उसका सम्मान करो, कैसा भी हो। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं देवदत्त नाम के ब्राह्मण खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे। यज्ञ किया तो यज्ञ में योग्य ब्राह्मणों को बुलाया। ब्रह्मणं कल्पयामास सुहोत्रं मुनिसत्तमं ऊर्ध्वर्युं याज्ञवल्कं च होतारं च बृहस्पतिं। ऊर्ध्वर्यु के लिए याज्ञवल्क जी को बुलाया, बृहस्पति जी को अपने यज्ञ में होता बनाया। प्रस्तोतारं तथा पैलद्मुद्गारं च गोभिलम। अपने यज्ञ में उन्होंने प्रस्तोता जो है वो पैल मुनि को बनाया
और उद्गाता जो है वो गोभिल मुनि को बनाया। सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, किसी को उद्गाता बनाया, किसी को ऊर्ध्वरीयु बनाया, किसी को प्रस्तोता बनाया, किसी को वेदज्ञ बना पाठ करने के लिए बनाया, किसी को अपने यज्ञ में ब्रह्मा बनाया। तो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया। अब यज्ञ शुरू हो गया। तो यज्ञ में गोभिल मुनि मंत्र का पाठ करने लगे। अब जब मंत्र का पाठ करने लगे तो एक समय क्या हुआ कि गोभिल मुनि श्वास लेने के लिए रुके, और जब श्वास लेने के लिए रुके तो श्रुति भंग हो गई। वेद में श्रुति होती है, तो गोभिल मुनि के श्वास लेने के कारण उनके पाठ में श्रुति भंग हो गई। और जो श्रुति भंग हुई तो महाराज गोभिलस्तु तदोवाच देवदत्तम सुकोपिता, देवदत्त क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के बीच यज्ञ में खड़े होकर बोले, अरे गोभिल मुनि, आप कितनी मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहे हैं। हमने आपको इसलिए चुना है ब्राह्मण के रूप में, आपको इस यज्ञ में उद्गाता बनाया है कि आप विद्वान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मूर्ख हैं। आपको नहीं पता कि आपके द्वारा श्रुति भंग हुई है। आप इतने बड़े विद्वान होकर के वेद का भंग करते हैं, श्रुति को भंग करते हैं। ओ महाराज, देवदत्त तो बहुत चिढ़ गए, नाराज हो गए। अब एक बात समझिए, आपने अपने यज्ञ में जिसको नियुक्त कर दिया, जिस ब्राह्मण को, भैया उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन देवदत्त ने अपने ज्ञान के अभिमान में भर करके गोभिल मुनि का अपमान कर दिया, और तब देवदत्त की बात को सुनकर गोभिल मुनि क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होकर यज्ञ में उठकर बोले, गोभिलस्तु तदोवाच देवदत्तम सुकोपिता। देवदत्त पर क्रुद्ध होकर के देवदत्त से बोले, रे मूर्ख देवदत्त, मूर्खास्ते भविता पुत्र षड शब्द विवर्जिता। बीच यज्ञ में तूने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, इसलिए हे देवदत्त मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र की इच्छा के लिए तू इस यज्ञ को कर रहा है ना, तो पुत्र तो होगा, पर मूर्खास्ते भविता पुत्र, महामूर्ख पुत्र की तुझे प्राप्ति होगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। ऐसा श्राप देवदत्त को लग गया। अब तो महाराज देवदत्त चरणों में गिर गए, महाराज ये आपने क्या कर दिया। अरे गोभिल मुनि ने कहा, अरे देवदत्त, यदि मुझसे श्रुति भंग हो भी गई तो श्वास लेने के कारण हुई, और अगर श्रुति भंग हो भी गई थी तो तुम ये कहते कि महाराज एक बार इस मंत्र को दोबारा बोल दीजिए, कुछ गलती हुई है तो हम दोबारा बोल देते। लेकिन भरी सभा में उठ करके मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया, तो अब तुम्हें अपने पाप का दंड भोगना ही होगा। आजकल ऐसा ही है। एक बात आप लोगों को बताऊं, विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है। ज्ञानी वो नहीं है जो अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के तिरस्कार के लिए करे। ज्ञानी वो नहीं है जो अपने ज्ञान से किसी दूसरे को नीचा दिखाए। आजकल ऐसा ही हो गया। कई ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को भी हमने देखा, वो भरी सभा में किसी पर भी आक्षेप खड़ा कर देते, भरी सभा में किसी पर भी उंगली उठा देते, और भरी सभा में किसी का भी तिरस्कार और अपमान कर देते। मेरी दृष्टि में भैया वो विद्वान नहीं है। विद्वान वो है जो सबका सम्मान करे। विद्वान वो नहीं है जो किसी छोटे को, किसी कम जानने वाले को, उसको नीचा दिखाए। विद्वान का काम है गलत को सही करना, डांटना नहीं, नाराज होना नहीं। लेकिन आजकल देखो, यही अंतर है रावण में और हनुमान जी में। आप लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान जी के लिए क्या शब्द आया है? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। राम काज करिवे को आतुर।